हेलो बच्चों। हेलो। हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? ठीक है, आप कैसे हैं? अच्छे से है बेटा। तो चलो, आज हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। उससे पहले आज कुछ दिन विशेष है, आज कुछ स्पेशल डे है। उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है? तो उसके लिए पहले अपनी क्लास पे चलते हैं। चलो। देख, हमारी क्लास में आगे हम लोग, our thought of the day है the safe way is the best way. The safe way is the best way. यानी सुरक्षिता का मार्ग ही सही मार्ग है। हमें जो भी काम करना है, जो भी काम हम करते हैं, वो हमें अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए करना है। क्लास हमारी कौन सी है? फर्स्ट स्टैंडर्ड। और डेट क्या है बताओ, स्क्रीन पे देखो। फॉर दैट। हाँ, 4 और मंथ कौन सा है? देखो, आज मंथ बदल गया है इस बार। पिछली बार सेकंड था, इस बार देखो नंबर कौन सा है? मार्च। मार्च, यानी साल का तीसरा महीना, मार्च महीना। और ईयर है 2021। और हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज स्पेशल डे है हमारा, हमारे देश का। तो टॉपिक है हमारा नेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डे। इसके इस बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलो, देखो बच्चों, नेशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी डे यानी क्या? जैसे हमारे देश के जो बॉर्डर है, सीमाएं हैं, वहां पे तो हमारी सोल्जर, हमारी आर्मी दुश्मनों से हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी तो करती ही है। लेकिन देश के अंदर लोगों की सुरक्षा बीमारियों से और हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे उसके बारे में, फिर औद्योगिक यानी जो कारखानों में, बड़े बड़े मिलों में, कंस्ट्रक्शन साइट यानी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, ब्रिज बनते हैं, जहाँ मजदूर काम करते हैं, उनकी सेफ्टी भी, उनकी सुरक्षा भी जरूरी है, ताकि एक्सीडेंट कम हो सके, दुर्घटनाएं कम हो सके। तो उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी डे ये हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 4 मार्च 1966 में। हमारे उस समय के जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने इस दिन की शुरुआत की ताकि लोग अपनी सुरक्षा के बारे में अवेयर हो सके, जागरूक हो सके, एक्सीडेंट कम हो, दुर्घटनाएं कम हो। देश में बीमारियों से सुरक्षा, अभी आपने देखा कोरोना काल में हमारी सुरक्षा के लिए बहुत से नियम बनाए गए थे, रूल रेगुलेशन बनाए गए थे, ताकि हम कोरोना से बच सके। 1 साल हो गया ना पूरा कोरोना से, स्कूल भी बंद है, हम घर पे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, लेकिन हमारे लिए कुछ नियम बनाए गए थे ताकि हम उसका हम फॉलो करें और हम कोरोना से बचे रहें। तो और भी जो बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, खांसी, सर्दी, बच्चों को एकदम से कई बार लूज मोशन होने चालू जाते हैं, पानी में कुछ पोल्यूशन होने की वजह से, या कुछ ऐसी मतलब वातावरण में बदलाव आता है तो भी। तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, यानी जागरूक करना कि उससे कैसे बचा जाए। वो हो गई बीमारियों से सुरक्षा। उसके बाद आता है पर्यावरण सुरक्षा, यानी इन्वायरमेंट सुरक्षा। हमारा इन्वायरमेंट में क्या आता है? हमारी नदियां यानी पानी, हवा, हमारे जंगल, हमारे पर्वत यानी माउंटेन्स, ये सब हमारे पर्यावरण के अंदर आते हैं। तो इनकी भी सेफ्टी जरूरी है, इनकी भी सुरक्षा कैसे करनी है, इनको कैसे बचा के रखना है,
इसके बारे में लोगों को बताना, जानकारी देना, जागरूक करना, अवेयर करना, ताकि लोग जान सके कि हमें कैसे इनको सुरक्षित रखना है। उसके बाद जो मजदूर लोग बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े मिलों में, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, जहाँ बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, आजकल तो सब जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर बन रहे हैं, देखते हैं ना आप लोग बच्चों? Yes. हाँ, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट यानी जहाँ बड़ी बिल्डिंग्स, टावर बनते हैं, अभी ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर ब्रिज बन रहे हैं, और बड़े बड़े कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं, तो काम करते समय दुर्घटना न हो, एक्सीडेंट न हो, उनकी सुरक्षा के लिए, अब मजदूरों की सुरक्षा के लिए उनको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, किन किन नियमों का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, उसके बारे में उनको जागरूक करना, उनको जानकारी देना, ताकि वो अपना खुद की और दूसरों की भी सुरक्षा कर सके, ताकि कोई दुर्घटना ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। इन सब बातों की सेफ्टी के लिए नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हमारे प्रेसिडेंट, उस समय 1966, उस समय के जो हमारे प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बोलो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। किन्होंने की थी, जरा नाम बताओ मुझे। डॉक्टर सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। ये हमारे राष्ट्रपति थे, हमारे प्रेसिडेंट थे। इन्होंने इस दिन को मनाने की शुरुआत 4 मार्च 1966, 1966, 4 मार्च को की थी, और ये हर साल 4 मार्च को ये दिन मनाया जाता है, और पूरा हफ्ता मनाया जाता है, 4 मार्च से लेके 11 मार्च तक पूरा हफ्ता ये मनाया जाता है। लोगों को अवेयर किया जाता है, कैसे सेमिनार किए जाते हैं, मीटिंग्स ली जाती है, कारखानों में, कंपनीज में, कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग भाषण दिए जाते हैं। देखो मैं आपको ना बताती हूँ, फोटो बताती हूँ, आपको समझे। ठीक, ये देखो, ये कंपनीज है, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। यहाँ स्टेज बनाया है, सारे मजदूर देखो बैठे हैं, दिख रहा है आपको? यस। हाँ, तो इस दिन सब जगह जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, टावर्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, ये अपना बड़े बड़े कारखाने हैं, वहां पर मजदूरों को इकट्ठा करके मीटिंग्स ली जाती हैं, भाषण दिए जाते हैं, और उनको बताया जाता है कि आपको काम करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ताकि आप सेफ रह सके। फिर ये देखो, ये है नेशनल सेफ्टी डे लिखा है, और उसका ये फ्लैग है। मजदूर जो होते हैं, काम करने वाले, वो ऐसे जैसे जुलूस जैसे निकालते हैं, और नारे भी लगाते हैं, स्लोगन जैसे बोलते हैं, ताकि लोग जागरूक हो सके। और ये देखो, जो मजदूर काम करने वाले ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची टावर, तो ऊंचाई पे काम करते हैं, बहुत ऊपर, तो उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनको बताया जाता है कि आपको, अगर आप ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सेफ्टी बेल्ट पहनना है, सेफ्टी बैग पहनना है, शूज पहनना है, हेलमेट, देखो सबके सिर पे हेलमेट है, दिखाई दे रहा है? यस। हाँ, तो उन मजदूरों को एक डेमो दिया जाता है, मतलब एक एक नाटक करके या नाटक करके बताया जाता है कि अगर आप ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, आपको सुरक्षा को ध्यान रखते हुए किन किन बातों का आपको पालन करना है, ताकि आप के साथ कुछ भी एक्सीडेंट न हो, आप सुरक्षित रहे।
फिर ये देखो, ये सब लोग हैं, ये सब हाथ में देखो बैनर लिए हैं और कुछ जुलूस जैसा निकाल रहे हैं। उसके बाद कंपनीज में, ऑफिसेस में, जहां लोग काम करते हैं, वहां कुछ दुर्घटना ऐसी हो जाती है, जैसे किसी को चक्कर आके गिर गया, किसी को हार्ट की बीमारी है, उसको थोड़ा हार्ट अटैक आ गया, कोई भी जैसी चीज है वो, तो वो आदमी गिर गया चक्कर आके, उसको हार्ट अटैक आ गया, तो डॉक्टर्स तो आने में टाइम लगेगा, लेकिन उस समय जो आसपास उसके काम करने वाले वर्कर हैं, मजदूर हैं, वो कैसे सावधानी बरतकर उसकी जान बचा सकते हैं, उसकी भी एक ट्रेनिंग इन दिनों में वर्कर्स को, मजदूरों को दी जाती है। देखो, ये आदमी का एक पुतला जैसा है, उसको हार्ट अटैक आया, डेमो दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, तो उसको हार्ट अटैक आया, वो गिर गया, तो आसपास के जो मजदूर हैं वो क्या करेंगे, उनको क्या करना चाहिए, उसका एक छोटा सा डेमो, एक छोटा सा नाटकीकरण करके उनको बताया जाता है कि आपको उस समय क्या करना है उसकी जान बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। देखो, ये दोनों हाथ से उसके जो हार्ट होता है ना हमारा, उस पे हाथ रख के पंप कर रहे, दबा रहे, ताकि उसकी सांसें चलने लगे। फिर बड़े बड़े मिल्स में, ऑफिसेस में, कारखाने में, जहाँ मजदूर काम करते हैं, समझो किसी कारण से आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया बिजली की वायर से, या किसी भी कारण से आग लग गई, तो उसमें अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है, इसका भी डेमो दिया जाता है, ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। अब ये देखो, ये वर्कर है, काम करते करते गिर गया, उसके ऊपर कुछ गिर गया, उसके घुटने में मार लग गई, क्यों लग गई, ऐसा ना हो इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी डे पे सभी वर्कर को, सभी मजदूरों को सुरक्षा के नियमों को कैसे पालन करते हुए अपने आप को सेफ रखना है, ये सब जानकारी उनको दी जाती है, ताकि वो सुरक्षित रह सके। ये देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो जरा, देखो, बताओ मुझे, आप क्या देख रहे हैं, बताओ जरा। मजदूर है सब। हाँ, और ये बीच में क्या हुआ है, देखो, ये एक बैठा हुआ है और एक सोया हुआ है, कोई यानी, लेटा है। हाँ, उसको कुछ तकलीफ हो गई है, मतलब या तो चक्कर आया होगा काम करते करते, या बेहोश, हार्ट की कुछ तकलीफ हुई होगी, उसको सुलाया है। और ये मजदूर ये डेमो दे रहे हैं, मतलब एक नाटकीकरण के द्वारा मजदूरों को समझाया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है उनकी कंपनी में या काम करते हुए जहाँ वो काम करते हैं, तो क्या करना है, कौन सी सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए कौन से हमको काम करने, ताकि उस बंदे, उस आदमी की हमें जान बचानी है, उस आदमी की हम जान बचा सके। तो ये सब खड़े होके देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो बंदा नीचे लेटा है और ये बैठा हुआ है, ये बता रहा है सबको कि हमको क्या करना चाहिए। ये देखो, यहाँ लिखा है, बी सेफ, यू कांट गेट द लाइफ अगेन, मतलब आपको सुरक्षित रहना है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, यू कांट गेट द लाइफ अगेन, हमको जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसलिए हमको सुरक्षित रहते हुए, नियमों का पालन करते हुए काम करना है। समझ में आया आपको? यस टीचर। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया क्यों जाता है, किन्होंने इनकी शुरुआत की, और इस दिन क्या करते हैं, ये हमने अभी समझा। हर साल 4 मार्च को ये दिन नेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डे मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 4 मार्च 1966 यानी 1966 को की थी। किन्होंने की थी, उस समय के जो हमारे राष्ट्रपति थे, हमारे प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर डॉक्टर। सर्व, हाँ शाबाश, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बोलो, नाम बोलो। डॉक्टर सर्वपल्ली नहीं, राधा। हाँ हाँ बराबर, थोड़ा सा और, हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बोलो एक बार।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वेरी गुड, शाबाश। तो अभी हमने देखा, अभी हाँ देखो, दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, रोड पे भी हो सकता है ना। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। तो ऐसी दुर्घटना, ऐसे एक्सीडेंट किसी के साथ भी न हो, उसके लिए आपकी बुक में, माय इंग्लिश बुक 1 में एक पोयम है। वो हम पोयम भी पढ़ेंगे, सुरक्षा के नियम भी समझेंगे, और वो आपको मदद करेगा जब आप स्कूल जाएंगे रोड क्रॉस करके अकेले, या कभी मम्मी नहीं है, मम्मी को काम है, आपको अकेले जाना पड़ गया है, आप अगर वो रूल फॉलो करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और आराम से सुरक्षा के साथ स्कूल या कहीं और जा सकते हैं। तो चलो देखते हैं। हाँ, अपनी जो बुक है माई इंग्लिश बुक में लेसन है कौन सा, जिससे हमें सिखाया गया है कि रोड पे हमें किन सुरक्षा के नियमों का पालन करना है ताकि हम सुरक्षित रोड क्रॉस करके जा सके। देखो, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, आपकी बुक में है। पेज नंबर है 69, 68। हाँ, पेज नंबर है 68। ट्रैफिक सिग्नल। आपने रोड पे देखा है ऐसा ट्रैफिक सिग्नल लगा होता है? यस टीचर। हाँ, तो इसके बारे में पोयम है ये। पोयम की मदद से हम कुछ रोड्स, ट्रैफिक सिग्नल के कुछ नियम हम समझेंगे ताकि आपको रोड क्रॉस करने में आसानी हो, कोई परेशानी ना हो। चलो, इस पोयम को मैं एक एक लाइन बोलूंगी, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। ओके, ध्यान से सुनना है आपको। बोलू, आप यस तैयार हैं? यस। मेरे पीछे बोलने के लिए तैयार हैं? चलो। रेड लाइट व्हाट डू यू से? 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 I say stop right away. I see. Stop. Right away. I say stop right away. I see. Short right away. Stop यानी रुको रुको, stop. I say stop right away. I say stop right Away. जो ट्रैफिक away. सिग्नल, हाँ ट्रैफिक सिग्नल होता है जो उसमें लाल रंग की लाइट जलती है, वो हमसे कहती है, क्या कहती है? व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप यानी मैं कहती हूँ रुक जाओ। इसका मतलब जो लाल लाइट चलती है सिग्नल की, तो उसका मतलब होता है रुको, स्टॉप राइट अवे। उसके आगे देखो, येलो लाइट व्हाट डू यू मीन? Yellow light. What do you mean? येलो लाइट व्हाट डू यू मीन? Yellow light. What do you mean? आई मीन वेट I wait. till the light is green. Till the light is green. Till the light is green. Till the lighting is green. इसका मतलब येलो लाइट व्हाट डू यू मीन? येलो लाइट क्या मतलब है तुम्हारा? तो बता रहे अपने बारे में, आई मीन वेट मेरा मतलब है जब येलो लाइट जलती है, इसका मतलब है वेट, इंतजार करो, वेट टिल द लाइट इज ग्रीन, जब तक हरी लाइट जलती नहीं है तब तक वेट करो। येलो लाइट का मतलब वेट करो, येलो लाइट का मतलब Wait. हाँ इंतजार करो, रुको। आगे के लाइन देखो, ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से? Green light. What do you? ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से? Green light. What do you से
I say go right away. I say go right away, way. Away. हाँ, I say go right away. I say go right away. वेरी गुड। इसका मतलब है ग्रीन लाइट। व्हाट डू यू से? हरी लाइट। क्या कहते हो? आई से गो मैं कहता हूँ। जब ग्रीन लाइट आती है सिग्नल पे, वो कहता है गो जाओ राइट अवे, चलो अभी जाओ। देखो, ये है आपका रोड का सिग्नल। अभी मुझे बताओ, इसमें से कौन सी लाइट जल रही है? रेड वाली। रेड वाली चल रही है ना? हाँ। तो इसका मतलब क्या? स्टॉप एंड वेट। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जब आप रोड क्रॉस करेंगे, सिग्नल पे देखेंगे कि लाल लाइट चालू है, रेड लाइट चालू है, तो आप स्टॉप एंड वेट, रुकेंगे और इंतजार करेंगे। मतलब आपको रुकना है, रोड क्रॉस नहीं करना है, आपको रुकना है। स्टॉप यानी रुको। स्टॉप यानी रुको, स्टॉप यानी रुको। स्टॉप एंड वेट। रेड लाइट जब चालू हो जाएगी तो आपको रुकना है, रोड क्रॉस नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद देखो, सिग्नल पे अगर येलो लाइट चालू हो जाती है तो आप क्या समझेंगे उससे? मत जाओ। गेट रेडी यानी तैयार हो जाओ। गेट रेडी यानी तैयार रहो, रोड क्रॉस करने के लिए तैयार रहो। येलो लाइट चालू हुई, इसका मतलब गेट रेडी। गेट रेडी बोलो। गेट रेडी। हाँ, येलो लाइट अगर आपको दिखाई देती है सिग्नल पे तो आपको तैयार रहना है रोड क्रॉस करने के लिए। गेट रेडी यानी आपको रेडी हो जाना है रोड क्रॉसिंग के लिए। अभी देखो, सिग्नल पे आपको कौन सी लाइट दिखाई दे रही है? ग्रीन। 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 ग्रीन का मतलब आपको बोल रहा है गो यानी जाओ। गो हाँ, यानी जाओ। हाँ, गो यानी अब आप रोड क्रॉस करो, जाओ। चलो, अभी आप देखो, जब आप रोड क्रॉस करते हो तो आपने कभी रोड पे देखा है ऐसे रेड एंड ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट लाइन लाइन पेंट करके बनाई गई होती है? देखा है कभी? यस, देखे हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? जहाँ से ये बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, इस जगह को, ये रोड पे बनी रहती है, इस जगह को क्या बोलते हैं आपको पता है? जेब्रा क्रॉसिंग बोलो। क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग। रिपीट करो। जेब्रा क्रॉसिंग। हाँ, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एनिमल होता है जेब्रा, उसके बॉडी पे ऐसी ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट कलर की लाइनिंग होती है। हाँ, तो इसलिए जो ये रोड पे व्हाइट एंड ब्लैक कलर की जो लाइनें बनाई गई हैं, इसको भी जेब्रा क्रॉसिंग नाम दिया गया है। समझ में आया? यस। हाँ, इसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। ये रोड पे बनाई जाती है ताकि वहां से आप आराम से रोड क्रॉस कर सके। ये रोड क्रॉस करने के लिए बनाई जाती है, बच्चों के लिए, सभी के लिए, ताकि वहां से आप आराम से रोड क्रॉस करके उस तरफ जा सके। जेब्रा क्रॉसिंग। देख रहे हैं ना, बच्चे जा रहे हैं रोड क्रॉस करके जेब्रा क्रॉसिंग से। आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना है। और ट्रैफिक अपना रोड पे जो सिग्नल होता है उसको ध्यान रखना है। रेड लाइट है तो स्टॉप यानी रुकना है। येलो लाइट है यानी गेट रेडी, तैयार रहना है। और ग्रीन लाइट है मतलब आपको रोड क्रॉस करना है। और जहां रोड पे ऐसी जेब्रा क्रॉसिंग बनी रहेगी, वहां से रोड क्रॉस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। ये रोड क्रॉस करने के लिए ही बनाया जाता है रोड्स पे। इस प्रकार आप जब रोड क्रॉस करेंगे तो आपको सेफ्टी के ये रूल्स ध्यान में रखने हैं। लाइट देखनी है, सिग्नल की कौन सी है, उसका मतलब क्या है। चलो मैं एक बार फिर से पूछती हूँ, मुझे बताएंगे कि वो लाइट का मतलब क्या है। ये आपको दिखाई दे रहा है? यस।
इस सिग्नल में जो ऊपर रेड लाइट है उसका अगर समझो आप जा रहे हैं कहीं, रेड लाइट चालू हो गई तो उसका मतलब क्या है, वो आपको क्या बता रहा है? स्टॉप स्टॉप। हाँ, स्टॉप स्टॉप यानी रुक जाओ। अभी बात, उसके बाद येलो लाइट चालू हो गई, वो आपको क्या बता रहा है? वेट 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 यानी तैयार हो जाओ। गेट रेडी, तैयार गेट रहो। गेट रेडी। क्या? गेट रेडी। रेडी यानी तैयार हो जाओ। और ग्रीन लाइट चालू हो गई मतलब चले जाओ। अभी आप रोड क्रॉस करो, गो। तो ये जो है ट्रैफिक सिग्नल के आपको रूल फॉलो करने हैं ताकि आप रोड क्रॉस करते समय सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। और रोड पे जो ऐसी जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहां से आप रोड क्रॉस करेंगे तो आपके लिए बहुत सेफ होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है रोड पे, वहां गाड़ियां एकदम स्लो हो जाती हैं क्योंकि यहाँ से लोग रोड क्रॉस करते हैं। इसलिए आपको यहीं से जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना है। इसको क्या बोलते हैं एक बार बता मुझे? जेब्रा क्रॉसिंग। वेरी गुड, जेब्रा क्रॉसिंग। एक बार हम एक पोयम एक बार पढ़ लेंगे, फिर हम दूसरा काम देखते हैं। चलो मेरे पीछे एक बार पोयम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आपको ट्रैफिक सिग्नल के रूल पता चल गए। चलो ध्यान से सुनो और एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो। हाँ, रेड लाइट व्हाट डू यू से? red light, what do you say? I say stop right away. I see stop right away. Right Oh, away. okay, fine, very good. Yellow light, what do you mean? Yellow light, what do you mean? I mean, wait till the light is green. I mean wait like the Till the light is green. lighting green. हाँ, green light, what do you say? Green light, what do you say? I say go right away. I go right away. ठीक है, अभी आपको समझा रोड पे कैसे सेफ्टी से चलना है आपको, और कहाँ से रोड क्रॉस करेंगे? Yes. हाँ, यह समझ में आ गया। लेकिन इसको क्या बोलते हैं बताओ ना, ये जो दिख रहा है आपको सामने? जेब्रा क्रॉसिंग। वेरी गुड, यहाँ से आपको रोड क्रॉस करना है ताकि आप सेफ्टी से रोड क्रॉस कर सको। चलो अभी हम चलो खुशी बताओ, नेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डे किस दिन मनाते हैं? अभी हमने पढ़ा, जब हम क्लास चालू किए उस पहले हम लोग वही पढ़े हैं। बताओ मुझे खुशी, नेशनल सिक्योरिटी डे किस दिन मनाते हैं? खुशी, कमला, कमला माइक ऑन करो बेटा। कमला सुनाई दे रहा है? माइक ऑन करो, आंसर करो। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी डे किस दिन मनाते हैं? अभी हमने पढ़ा, माइक ऑन करके बता मुझे। टीचर मैं बताऊं नीलोफर? नीलोफर, हाँ नीलोफर बताओ, शाबाश। नेशनल सिक्योरिटी डे किस दिन मनाते हैं? 4 मार्च। हाँ बराबर, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अस्मिता? यस। हाँ 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 पल्ली। हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश, ना। वेरी गुड, शाबाश। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ये दिन मनाने की शुरुआत की थी 4 मार्च 1966 में। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। हाँ बेटा, आप मुझसे भी सवाल कर रहे थे ना? नाम बोलो। अस्मिता गुप्ता। हाँ स्मिता, हाँ चलो बताओ। जब हम रोड क्रॉस करते हैं, समझो रेड लाइट चालू हो गई, तब आपको क्या करना है?
रोड क्रॉस कर, यानी रुक जाओ। हाँ आपको रुक जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और अगर लाइट दिखा रहा है सिग्नल, तो आपको क्या करना है? अब आपको क्या बता रहा है वो? वेट वेट, अभी रेडी हो जाओ। नहीं, ग्रीन, ग्रीन लाइट बेटा। जब ग्रीन लाइट चालू, गो 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 चल यानी अब, हाँ जाओ। अभी आप, हाँ अभी आप रोड क्रॉस करो, अभी आप जाओ। अच्छा, महेश सुन रहे हो? महेश बेटा, माइक ऑन रखो। लाल हो गई। सॉरी टीचर, माइक ऑन रखो ना बेटा। सॉरी टीचर। अस्मिता वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। मैं महेश को बोल रही हूँ, महेश स्पीकर ऑन करो। महेश, नहीं समझ में आ रहा स्पीकर ऑन कैसे करना है? कोई बड़ा नहीं है साथ में तुम्हारे? अंकिता, अंकिता क्या कर रही हो? माइक ऑन करो। सुन रही हो? माइक ऑन करो बेटा। अंकिता, तुम्हारा माइक बंद है, मैं कैसे सुनूंगी? माइक ऑन करोगी आप तो मैं आज तुम्हारी आवाज सुन पाऊंगी। माइक ऑन करो ना बच्चा। माइक ऑन करने नहीं आ रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि आपका माइक बंद है। अंकिता, आदर्श, आपको माइक ऑन करने आता है? माइक ऑन करो जरा। आपके बगल में कोई बड़ा नहीं है? उसको बोलो माइक ऑन करने के लिए। फिर आप आंसर करोगे तो मुझे सुनाई देगा ना। रोहन, रोहन, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रोहन माइक ऑन करो ना। रोहन, पारुल, सुहानी, आपको माइक ऑन करने नहीं आ रहा है बच्चा? रंजीत, माइक ऑन करो ना। बच्चों को माइक नहीं ऑन करने आ रहा है, कैसे आंसर करेंगे? मैं कैसे सुनूंगी तुम्हारी आवाज? गौतम, चलो ठीक है। चलो, तो आज हमने देखा नेशनल सिक्योरिटी डे क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। और आपकी बुक का ट्रैफिक सिग्नल पोयम देखी, उस पोयम के से हमने देखा कि सिग्नल के कौन से रूल हैं जो आपको समझने हैं और रोड क्रॉस करते समय सुरक्षित रोड क्रॉस करना है। अभी मैं आपको एक काम देती हूँ, आपको ड्राइंग करना है, ठीक है? ये करेंगे ना? मैं आपको बताती हूँ आपको क्या ड्राइंग करना है। रुको, देखो मैं आपको अभी बताती हूँ कि आपको क्या ड्राइंग करना है, और ड्राइंग करके नेक्स्ट टाइम में मुझे आप बताएंगे। ड्राइंग करके बहुत इजी है। ये आप देख रहे हो, दिखाई दे रहा है? हेलो? तो ये आप ट्रैफिक सिग्नल का ड्राइंग है, आपको अपनी बुक में बनाना है और उसमें कलर भी करना है। हेलो? हाँ, हाँ ये आप ड्राइंग बनाएंगे, कलर भी करेंगे, और रेड कलर के आगे लिखेंगे वेट, येलो कलर के आगे लिखेंगे रेडी, ग्रीन कलर के आगे लिखेंगे गो। ठीक है? हाँ। ये ड्राइंग करेंगे और मुझे अगली बार थर्सडे को बताएंगे, ठीक है? और जब लेसन होता है ना, तो किसी बड़े को अपने पास बिठाओ ताकि आपको माइक ऑन करके दे सके, क्योंकि आप आंसर करना चाहते हो लेकिन आपको माइक ऑन करने नहीं आता और आप बोलोगे तभी भी मैं सुन नहीं पाऊंगी। ठीक है? ये आप, हाँ
ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आप करेंगे, ठीक है ना? तो अभी हम कब मिलेंगे? बस देखो। वेरी गुड, शाबाश। और ये होमवर्क करके रखेंगे, मैं देखूंगी, ठीक है? अपनी बुक मुझे ऐसे कैमरे के आगे रख के बताना। तब तक के लिए बाय, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे अच्छे रहो घर पे। बाय बेटा, गुड बाय, गुड बाय, नमस्ते, नमस्ते। बाय बाय बच्चा, बाय बाय बाय। बाय।